और अब प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया है। तो नैनी जेल में अतीक के 2 बेटे भी बंद हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो जिस तरह से तीनों हमलावर ने अतीक और अशरफ की हत्या को अंजाम दिया गया, उसके बाद तुरंत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया। इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है, तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया है। तो एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला। तो नैनी जेल में अतीक के 2 बेटे भी बंद हैं और सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला यहां पर लिया गया है। तो जेल को शिफ्ट करते हुए अब जो तीनों शूटर्स हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है। तो ये तस्वीर आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं जब नई सेंट्रल जेल से इन तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ जेल ले जाया जा रहा था। तो वहीं प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद रविवार को चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही, लेकिन सोमवार को सड़क, बाजार और दफ्तर सब खुले रहे। पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ सामान्य सा था। हालांकि इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद हैं। निकाय चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन होने की वजह से भीड़ भाड़ देखी जा रही है। सुरक्षा को संवाददाता आलोक पांडे ने बात की एडीसीपी सतीश से। हम लोग के साथ यहाँ पे पुलिस अधिकारी प्रयागराज सर, जिस तरह से अतीक अशरफ के बाद शहर के हालात हैं, इंटरनेट बंद है, उस और निकाय चुनाव का आज अंतिम प्रत्याशी आवेदन करने का दिन है, किस तरह का माहौल है? देखिए, निकाय चुनाव का आज नामांकन का लास्ट डे है। हम लोगों ने यहाँ पूरे पुलिस प्रबंध किए हुए हैं। सभी पॉइंट्स पे हमारी ड्यूटी लगी हुई है और हम लोगों ने ट्रैफिक डायवर्जन कर रखा है। वाहनों से वाहन यहाँ नहीं आए इस बात के लिए। पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। लेकिन किसी तरीके की मुश्किल ना हो, उसका पॉइंट टू पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी प्रत्याशी जो भी नामांकन का दाखिल करेंगे वो आएंगे और उनके लिए एक प्रक्रिया तय है। उनके साथ 2 प्रस्तावक आ सकते हैं। बाकी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त हैं। सर, ये 2 सिचुएशन प्रयागराज में चल रही है, एक तो अतीक और अशरफ के बाद तनाव की और एक निकाय चुनाव। वो निकाय चुनाव सिचुएशन कुछ नहीं है, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। हम लोग उसमें व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शहर और यूपी भर में अलर्ट है ऐसे। यस, ऑलरेडी हम लोग अलर्ट रहते हैं और यहाँ भी अलर्ट है। थैंक यू। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज के सड़कों पर शहर में एक अघोषित कर्फ्यू सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्रयागराज सामान्य सा होता नजर आ रहा है। आज एक राजनीतिक रूप पे निकाय चुनाव का नामांकन का अंतिम दिन है, तो दूसरी तरफ अतीक और अशरफ के हत्या के बाद इस माहौल को सामान्य करने के लिए भी पुलिस के लिए एक चुनौती भी है और वो प्रयास भी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, प्रयागराज। अतीक और अशरफ के हमलावरों से पुलिस पूछताछ कर रही है कि उनका मकसद आखिर क्या था, क्या किसी ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। लेकिन जिस तरह के हथियार से उन्होंने हमला किया है वो महंगे हैं, उन्हें खरीदने का सामर्थ्य हमलावरों के बस की नहीं है। जाहिर है कि किसी ने उन्हें ये हथियार उपलब्ध करवाए होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अतीक और अशरफ को मारने के लिए 10-10 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई थी। कई दशकों तक इलाहाबाद और यूपी में अपनी दबंगई और खौफ से लोगों को डराने वाले माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार देना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस की गिरफ्त में आए अतीक और अशरफ के तीनों हमलावर बेहद कम उम्र के हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने गोलियां चलाई उससे लगता है कि उनका हाथ सधा हुआ था, बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी। लेकिन अतीक और अशरफ को ढेर करने के बाद ये हमलावर भागे नहीं और आसानी से सरेंडर तक कर दिया, जो हजम नहीं हो रहा, क्योंकि बाकायदा पुलिस के पहरे की रेकी करने के बाद ही इन्होंने ये कदम उठाया था। फिर किसी पुलिस पर क्यों नहीं किया हमला, कैसे आसानी से खड़े कर दिए हाथ। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से जो पिस्टल मिली है वो तुर्की मेड जिगाना और गिरसान पिस्टल है, जिसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताई जाती है। भारत में जिगाना पिस्टल बैन है, तो उनके पास आई कहां से। जिगाना पिस्टल में एक बार में 15 से 17 राउंड फायरिंग होती है। इन तीनों ही हथियारों की माली हालत इतनी नहीं कि ये पिस्टल को खरीद सके, लेकिन जिस तरह से ये पिस्टल चला रहे थे उससे लगता है कि पिस्टल पर उनका हाथ सधा हुआ था। जाहिर है इन लोगों को ये हथियार कहीं से दिए गए होंगे। माना जा रहा है कि हत्यारों में एक सनी का संपर्क जेल में बंद रहने के दौरान माफिया सुंदर भाटी से भी हुआ था।
तो क्या सुंदर भाटी गैंग की अतीक से कोई दुश्मनी थी? कहीं सुंदर भाटी गैंग ने तो इस काम को अंजाम नहीं दिया। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के लिए 10-10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इनमें से एक आरोपी सनी जेल में हैंडलर के संपर्क में आया था, जिसने उसे हथियार भी मुहैया कराए थे और रकम भी। लेकिन अभी ये सब कयास ही हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि इनके पीछे कौन शख्स है जो अतीक और अशरफ को रास्ते से हटाना चाहता था। टीम न्यूज़ 18। तो